हेलो, वेलकम टू डे 3 ऑफ आवर मैजिक प्रैक्टिस फ्रेंड्स। तो कैसी चल रही है आप लोग की मैजिक प्रैक्टिसेस? आई होप कि ग्रैटिट्यूड करके आपका मूड भी ज़्यादा अच्छा रहता होगा दिन भर, और आप ऐसी चीज़ों को देखना शुरू कर चुके हो, नोटिस करना शुरू कर चुके हो जो कि सच में आपकी लाइफ में आपके लिए ब्लेसिंग है। तो आज की जो प्रैक्टिस है वो ऐसे एरिया के बारे में है जिनके लिए लोग बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, क्योंकि जब वो एरिया खराब हो जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि हमारी हेल्थ पे, हमारे पूरे मूड पे उसका इफेक्ट हो रहा है। तो वो है रिलेशनशिप्स। तो आज की जो मैजिक प्रैक्टिस है वो रिलेशनशिप्स के लिए है। तो इसमें आपको 3 ऐसे रिलेशनशिप्स सिलेक्ट करनी है जो आपको इम्प्रूव करनी है अपनी ज़िंदगी में। तो इसमें आप कोई भी 3 लोगों को ले सकते हो जिनके साथ आपको लगता है कि आपका बॉन्ड और ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, आपको वो इम्प्रूव करना है। तो इसमें आप अपने हस्बैंड, सन, अपने फ्रेंड को ले सकते हो, या तो फिर आप ले सकते हो अपने बॉयफ्रेंड को, अपनी मम्मी को, या तो फिर आपके बॉस को। कोई भी 3 ऐसी चीज़ें जो आपको ठीक करनी है। तो मैंने लिया है माय मदर, माय बेस्ट फ्रेंड एंड माय कजिन। तो इन तीनों लोगों को सबसे पहले हमें ये करना है कि उनकी पिक्चर हमारे पास होनी चाहिए। तो आप उनकी सोलो फोटो ले सकते हो या आप दोनों की फोटो ले सकते हो। आपको वो फोटो लेनी है और बैठ जाना है पेन पेपर लेके। उस इंसान की 5 ऐसी क्वालिटीज लिखनी है जो आप रियली अप्रिशिएट करते हो, जो आपको पसंद है उस इंसान में। अब आपका झगड़ा हो चुका है, आप शायद एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, या तो फिर आपको बहुत हेवी इमोशंस है उस चीज को, उस रिलेशनशिप को लेके। कोई बात नहीं, आपको ऐसी 5 चीजें ढूंढनी है कि जो आपको उस इंसान में पसंद है। हर किसी में कुछ ना कुछ अच्छी चीज होती है, और मुझे पता है आपने वो जरूर नोटिस की होगी, तभी तो आपका कोई तो कनेक्शन है। तो आपको बस उस इंसान का फोटो लेना है, अपने सामने रखना है, और उसकी 5 ऐसी क्वालिटीज लिखनी है जो आप सच में अप्रिशिएट करते हो। तो ये हर एक इंसान के लिए करना है। जैसे 3 रिलेशनशिप्स ली, तीनों के फोटो लिए, और 5-5 तीनों की क्वालिटीज जो आप सच में अप्रिशिएट करते हो, और आपको दिल से उन चीजों को फील करना है। देन उसके बाद आपको वो जो फोटोज है वो अपने साथ कैरी करना है, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस है आपको दिन में 3 बार करनी है। अब 3 बार ये जरूरी नहीं है कि आप हर 3 बार लिख रहे हो, शायद आपके पास उतना टाइम नहीं है। आपको बस ये करना है कि जो आपने सुबह लिख लिया है, या तो दोपहर को जब भी आपको टाइम मिला था आपने लिख लिया है, तो वो लिखी हुई जो क्वालिटीज है वो बस आपको पढ़नी है। और वो 3 फोटोग्राफ्स आपको देखनी है दिन में, एटलीस्ट 3 बार तो आपको देखना है, उनकी क्वालिटीज पढ़नी है, और उनको दिल से थैंक यू बोलना है। अब मुझे पता है ये लिखना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कभी कभी रिलेशनशिप जो खराब हुए होते हैं वो चीज़ें हमें याद आ जाती है कि इस इंसान ने ये किया था। क्योंकि जब भी आप ठीक अच्छी चीज़ ढूंढने जाओ तो कभी कभी आपका माइंड आपको ऐसी चीज़ों पे लेके जाता है कि ये सब ठीक क्यों नहीं है, उसमें उसकी गलती है, उसने ये किया था, उसने वो किया था, उसने ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, उसने ये नहीं बताना चाहिए था। तो ये जो भी ब्लेम गेम है, ये जो भी चीजें हैं, जिन जो भी आपको कंप्लेन है उस इंसान को लेके, आपको उसको थोड़ा जाने देना है। आई मीन उसको ईज करने में आपको मदद होगी। जब आप लिखोगे तो ये सब आने वाला है, पर एनीवेज आपको लिखना है। अगर आपको अभी बुरा फील हो रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, उस पर लिख लो। आप जो भी इमोशन आ रहा है ना वो भी लिख डालो, क्योंकि उससे होगा ये कि जो ब्लेम है वो खत्म नहीं हो जाएगा, पर वो चुप हो जाएगा। जो आपके दिमाग में कंटिन्यू वो नॉइस चल रहा है ना, वो बंद हो जाएगा जब आप एक्नॉलेज कर लेते हो ना ऐसी चीजों को कि हाँ ये मेरे अंदर चल रहा है, उसे आप टैग कर लेते हो। तो वो वैसी ही उसकी पावर जो है आपके ऊपर से कम हो जाती है। तो ये एक्सरसाइज भले ही आपको करते वक्त थोड़ी सी हार्ड लगे, पर प्लीज आप उसको कीजिए। खुद के लिए कीजिए, कि वो जो है आपकी तरफ से जो रेजिस्टेंस है वो निकल जाए चीजों को लेके। और जब आप फोकस करने लग जाओगे किसी इंसान की अच्छी क्वालिटीज पे, तो आपके सामने उसकी अच्छी क्वालिटीज ही आएंगी। मतलब जैसे कि अ, वो होता है ना, अगर कॉन्फ्लिक्ट आपने पकड़ के रखा, आप बार बार उसी को देख रहे हो, वो चीज आप अपनी जिंदगी में जिंदा रख रहे हो, तो उसी से ज्यादा उसी से रिलेटेड एविडेंसेस आपको मिलते हैं, वो वैसे ही आपसे रिएक्ट करने लग जाता है। पर आप जब चीजों को अप्रिशिएट करने लग जाते हो तो वैसी चीजें आपके सामने ज्यादा आएंगी। हो सकता है कि जो बुरा बिहेवियर है, जो लगता है आपको कि ये उन्होंने नहीं करना चाहिए था, वो जिंदगी में आगे ना करे आपके साथ। तो बेसिक यही है कि आपको फोकस ऐसी चीजों पे करना है फिलहाल
जो आपने पकड़ के रखी होंगी कोई भी चीज़ें, उनको अभी लेट गो करना है और अप्रिशिएट करना है उन 3 रिलेशनशिप्स को जो आप सच में इम्प्रूव करना चाहते हो। सो ये ट्राई करते हैं और दिन में 3 बार एटलीस्ट करना है ये चीज़, उनके फोटोज को देख के। और फिर रात को सोते टाइम हमारे ग्रेटिट्यूड, हमारे मैजिक रॉक को बतानी है द बेस्ट चीज़ जो हुई थी दिन भर में। एंड बस फिर आपको मैजिक देखना है कि क्या होता है, क्या सच में ये टेंशन ईज आउट हो जाएगा और इसमें ग्रेटिट्यूड किस तरह से आपको हेल्प करेगा। ऑल द बेस्ट।